अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और डबल फोल्ड में इसी तरह से इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब सबसे पहले हमने बुकरम की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पर 14.5 इंच ली है और जो इसकी टोटल चौड़ाई है वो यहाँ पर 6 इंच ली है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 6 इंच है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगा लेना है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है, तो लंबाई यहाँ पर जो लंबाई का पहला निशान है ना वो मैं तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से लगा रही हूँ। अब हमने फिर से चौड़ाई में निशान लगाना है 3.5 इंच के मार्जिन से, ताकि हमारी जो नेक का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आए। अब हमने स्केल की मदद से इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने जो नेक है उसमें राउंड शेप देनी है, तो उसके लिए यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया है और पहले हल्के हाथ से अपनी शेप को देना है ताकि आपकी बुकरम ख़राब ना हो। फिर उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। ठीक है, अब हमने चौड़ाई में तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है और लंबाई लेनी है। यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की तो लंबाई मैंने 8 इंच ली है। 8 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना उसका भी साइज़ साथ ही ले लेना है, तो तकरीबन 1.25 इंच मैंने अपनी जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ ले लिया है। अब जो राउंड नेक है उसमें भी तकरीबन मैं 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लूँगी। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। पहले हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। फिर हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे नेक की जो कटिंग है वो हो गई है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसको हमने कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करना है। ठीक है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना और यहाँ पर इसको हमने कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अच्छे से पेस्ट कर दिया है रफ़ वाली साइड पे आयरन की मदद से। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ राउंड कटिंग करनी है। हमने जो वी है ना वी शेप नेक उसकी कटिंग नहीं करनी, सिर्फ राउंड नेक की इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली है और इसको हमने इस तरह से नीचे सेट करना है और ऊपर जो हमारा वी शेप है ना उसको इस तरह से रखना है अच्छे से। और यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई चला लेनी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के और आजकल तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से नेक के डिज़ाइन भी शेयर कर रही हूँ। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर बात अच्छे से समझाऊँ, एक ही वीडियो में आप सब कुछ अच्छे से सीख सकें। तो कोशिश किया करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको जो मेरी हर आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको इस तरह से रफ़ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब हमने तकरीबन 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ना है और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेना है। तीनों साइड से मैंने अपना फैब्रिक अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और अच्छे से आयरन कर लेना है।
और यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है और बैक साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से भी इस तरह से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसको हैंड स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर बॉर्डर वाला बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लगाना है, तो ये सिलाई में चला जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है, इसकी लंबाई यहाँ पर 14 इंच है और ये पट्टी यहाँ पर मेरे पास डबल फोल्ड में है। इसको हमने अच्छे से खोलना है और इसकी यहाँ पर हमने जो टोटल चौड़ाई है वो यहाँ पर हमने 9 इंच ली है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसको गुम तरीके से अच्छे से सिल लेना है। ये सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हमने पट्टी को इस तरह से अच्छे से सीधा करना है और इस तरह से तकरीबन छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पिनटेक्स डाल लेने हैं। बिल्कुल मीडियम साइज़ के, इतने भी छोटे नहीं, बस जितना मीडियम साइज़ का पिनटेक्स होता है ना उस हिसाब से बिल्कुल छोटे छोटे से पिनटेक्स डाल लेने हैं, ठीक है। और एक ही साइज़ के पिनटेक्स डालने हैं। मार्जिन आपने ऊपर नीचे नहीं करना। पहले हम एक साइड पे सिलाई चलाएंगे और एक साइड के सारे पिनटेक्स हमने डाल लिए हैं। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। जितना फैब्रिक हमने पहली साइड पे फ़ोल्ड किया था ना उतना ही हमने इस तरह से सेट करते हुए अच्छे से फैब्रिक को दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करते हुए भी सेम मार्जिन के पिनटेक्स की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारे जो पिनटेक्स हैं उनका मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा नीट भी बनेंगे। सेम इसी तरह से इस सिलाई को मैंने मुकम्मल कर लिया। मैं धागे को कट करूँगी और इसको मैं अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इस तरह से नेक को इसके ऊपर रखना है अच्छे से और इसको अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। पहले इसको अच्छे से सेट कर लें और तकरीबन अब यहाँ पर मैं नेक की लंबाई में 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी और सेम मार्जिन का निशान आपने दोनों तरफ लगा लेना है ताकि जो पट्टी है सिलाई लगाते वक्त ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल नेक है ना वो यहाँ पर 6.5 इंच हो गया है, ठीक है। तैयार यहाँ पर जो नेक है वो हमारे पास 6 इंच आएगा। तो अब हमने यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ इसके टॉप स्टिच लगाया है और ये बिल्कुल रफ सिलाई थी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इस पर गौर नहीं किया क्योंकि इस पर मैंने साइड बॉर्डर जॉइंट करना है। अब हमने यहाँ पर ये साइड बॉर्डर की पट्टी ली है और इसके इस तरह से मैंने इसके ऊपर पूरी बुकरम जो है वो लगा ली है, ठीक है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 1.5 इंच है और लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तकरीबन ये टोटल जो है ना वो 25 इंच इसकी जो लंबाई है वो है, ठीक है। इसको एक साइड से मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है और एक साइड से बिल्कुल सीधा रखा है। अब जिधर से बिल्कुल सीधा रखा है ना ये आपको वाइट कलर का फैब्रिक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हमने लेस की सीधी साइड को इस तरह से रखना है और लेस को अच्छे से जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर जितना वाइट कलर का फैब्रिक है ना आपने सिलाई में कवर कर देना है ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नज़र ना आए और पट्टी जो है वो नीट रहे। अब यहाँ पर मैंने अपने धागे को कट किया है और लेस को इस तरह से नीचे की तरफ पलट देंगे तो ये पट्टी इस तरह से बन जाएगी और लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से नेक के ऊपर जॉइंट करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ आपने जो जहाँ पे टॉप स्टिच लगाया था ना बिल्कुल किनारे की सिलाई, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलानी है और लेस जो है ना उसको बढ़ाते हुए हमने अपने पिनटेक्स वाले डिज़ाइन में कवर करना है। अब हमने नीचे से पट्टी में इस तरह से नोक बनाई है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप बिल्कुल चौकोर शेप में पट्टी को कट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पट्टी को अच्छे से सेट किया है और इसके ऊपर सिलाई चला दी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी क्योंकि जो लेस है मैं उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाना चाहती, तो इसलिए यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई चला देनी है। और इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो यहाँ पर मैंने कट कर दी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल जो बॉर्डर के साथ साथ सिलाई चलानी है और यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो नीट होनी चाहिए। इस तरह से जो नेक डिज़ाइन है ना वो बहुत ही खूबसूरत बनेगा।
और यहाँ पर आपने पहली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई ख़त्म करनी है और दूसरी साइड से मैंने पहली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई शुरू की है ताकि हमारी जो सिलाइयाँ हैं ना वो बाद में निकले ना। इस तरह से नेक डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाता है। ये सिलाइयाँ मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने ये लेस ली है और इसकी सीधी साइड को हमने इस तरह से राउंड शेप में रखना है, ठीक है। और लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, रफ़ साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है। और बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलाते हुए सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर आपने पहले अपनी नेक को अच्छे से परफेक्ट शेप में बिठाना है और फिर यहाँ पर सिलाई चलानी है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर ये लेस हमारी लग चुकी है और यहाँ पर मैंने बिल्कुल और एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट है और यहाँ पर पट्टी की सीधी साइड को इस तरह से नीचे की तरफ रखना है और जो लेस की पहली सिलाई चलाई है ना उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। ज़रा भी सिलाई को इधर उधर नहीं करना, पहली सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई को लगाते जाना है। और अपनी ये जो रेप पट्टी है इसको हमने नेक के साथ जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस तरह से रेप फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है अच्छे से और बिल्कुल पाइपिंग जैसी लुक देनी है, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा से इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। अब हमने साथ साथ इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और साथ साथ ही इसको सेट करते जाना है। और यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सिलाई बिल्कुल किनारे की लगानी है, सिलाइयों को ऊपर नीचे नहीं करना है। इस तरह से सिलाई जो है वो नेक की काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगी। तो सेम इसी तरह से हमने जो रेप पट्टी है ना बिल्कुल पाइपिंग की लुक देते हुए इसमें ज्वाइंट कर देनी है। ये सिलाई मेरी लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और ये नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके सामने तैयार है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सिंपल सा खूबसूरत सा नेक आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।